बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़स्ल एक, फ़ेल मादी की गर्दान। फ़स्ल का मतलब होता है जुदा करना। तो यहाँ किताब लिखने वाला जब किताब लिखता है तो अपनी किताब को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट देता है, तकसीम कर देता है। अब हर मुसन्निफ़ की अपनी तरतीब होती है। कुछ मुसन्निफ़ तो इस तरह करते हैं कि पहले अपनी किताब को किताब में बांटते हैं और फिर किताब के तहत बाब होते हैं और अबवाब के तहत, यानी बाब की जमा है अबवाब, अबवाब के तहत वो ज़िक्र करते हैं फ़सलों को। यानी छोटे छोटे हिस्सों में किताब को वो बांट देते हैं। हर हिस्से में एक मुस्तकिल मज़मून ज़िक्र किया जाता है। तो फ़स्ल का मतलब है जुदा करना, यानी इस फ़स्ल में जो बातें ज़िक्र की जाएंगी वो अगली फ़स्ल से जुदा हैं, यानी वो अपनी एक हैसियत रखती हैं। उनमें एक अलग चीज़ बयान की जाएगी जो इल्म सर्फ़ से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो एक अलग हिस्सा है। तो किताब लिखने वाले ने किताब को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट दिया है ताकि वो अच्छे से समझ में आ सके। ये एक तरीक़ा होता है किताब लिखने वालों का कि वो किताब को बांट देते हैं हिस्सों में। तो पहले मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है इस किताब को, और फिर जो पहला हिस्सा है उसको मुख्तलिफ़ फ़सलों में बांटा है और ग़ालिबन दूसरे हिस्सों को भी बांटा होगा मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो पहले हिस्से को तो मुख्तलिफ़ फ़सलों में बांट दिया है। तो पहली फ़सल है, पहले हिस्से की पहली फ़सल है। तो फ़स्ल का मतलब क्या होता है? जुदा करना। और अगर आसान लफ्ज़ों में समझो तो फ़स्ल का मतलब है कि किताब का एक छोटा सा टुकड़ा, किताब का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें एक मज़मून बयान किया जाएगा, एक बात बयान की जाएगी जो अपने आगे पीछे के हिस्सों से अलग होगी, यानी उसकी एक अपनी हैसियत है। खैर, तो आज का सबक फ़ेल माज़ी की गर्दान। जिस तरह की पहले बात आ चुकी है कि इंसान के मुंह से जो भी बोल निकलता है या तो उसका माना होता है या उसका माना नहीं होता। अगर उसका माना नहीं है तो उसको मुहम्मल कहते हैं और उससे हम बहस भी नहीं करेंगे आगे। और अगर उसका कोई माना है तो फिर उसको माना होने का मतलब यह है कि अहले ज़बान ने उस ज़बान के अंदर उसका कोई माना मुकर्रर किया हो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ज़बान में उसका कोई माना है, नहीं। मिसाल के तौर पर अरबी ज़बान है ना, अब अरबी में गुड का लफ्ज़ नहीं आता, अंग्रेज़ी में आता है गुड। अब जब गुड का लफ्ज़ सुनेगा एक अरबी तो उसके लिए मुहम्मल है। क्यों? क्योंकि अगरचे ये अंग्रेज़ी ज़बान में इसका कुछ माना है, अंग्रेज़ी ज़बान वालों ने अपनी ज़बान में इसका कोई माना मुकर्रर किया, लेकिन अरबी वालों ने इसका कोई माना मुकर्रर नहीं किया, तो अरबी ज़बान में ये मुहम्मल है। समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो ये मुहम्मल, फिर मुहम्मल से तो हम बहस नहीं करेंगे। तो लफ्ज़ मौजू जो मानादार लफ्ज़ है, यानी अहले ज़बान ने अपनी ज़बान में उसका कोई जो माना मुकर्रर किया है, वो जो मानादार लफ्ज़ है उसको लफ्ज़ मौजू कहते हैं। लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं? 2, मुफ़रद, मुरक्कब। मुफ़रद ही का दूसरा नाम है कलिमा। कलिमा भी बोलते हैं इसको, कलमा और कलिमा दोनों तरह पढ़ सकते हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। यानी कलिमा यानी मुफ़रद की 3 किस्में हैं। मुरक्कब से हम बात नहीं कर रहे। मुरक्कब और मुफ़रद 2 किस्में थी ना लफ्ज़ मौजू की। मानादार लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। आसानी से समझ लो कि मानादार लफ्ज़ की 2 किस्में, मुफ़रद, मुरक्कब। मुफ़रद को कलिमा भी कहते हैं। मुफ़रद का ही दूसरा नाम है कलिमा या कलमा या कलिमा, दोनों तरह कर सकते हैं। और मुरक्कब ये अलग किस्म है मुफ़रद की। तो अभी मुरक्कब से हम बात नहीं कर रहे, अभी मुफ़रद से बात कर रहे हैं। तो मुफ़रद की कितनी किस्में? 3 किस्में, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अगर कलिमा अपना माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर बता दे, यानी अपना माना ख़ुद से बता दे, दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर ही अपने माना देने में दूसरे कलिमे को मिलाने का मोहताज ना हो, ठीक है, और उसमें ज़माना भी पाया जाता हो, तो वो फ़ेल है।
यानी कलिमा अगर ख़ुद से अपने माना बताए और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाता हो तो वो फ़ेल है, और अगर कलिमा ख़ुद से अपने माना बता रहा है लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा तो वो इसम है, और अगर कलिमा ना खुद से अपने माना बता रहा है ना उसमें कोई ज़माना पाया जा रहा है तो वो फ़ेल और तो वो हर्फ है। समझ गए? तो फ़ेल किसे कहते हैं? यहाँ फ़ेल से क्या मुराद है? वो कलिमा कि जो जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें ज़माना भी पाया जाए 3 ज़मानों में से। ठीक है, जो फ़ेल है। और फ़ेल मादी गुज़श्ता ज़माने को कहते हैं। अब 3 ज़मानों में से एक ज़माना, यहाँ पता चल गया कि भाई कौन से ज़माने की बात हो रही है, मादी की। तो फ़ेल मादी यानी फ़ेल मादी किसे कहते हैं? वो फ़ेल है कि जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने को बताए, यानी गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने को बताया। फ़ेल मादी की गर्दान माने मैंने तुम्हें बताया था कि गर्दान करना। चंद मुख्तलिफ़ सीगों को एक कतार में बांध के एक लड़ी में पिरोकर उनको यके बाद दीगरे फेरना। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको गर्दान करना कहते हैं। गर्दान यानी फेरना, दोहराना। इसको हिंदी में जपना भी बोलते हैं। तो ये अब यहाँ से तुम्हें सब पता चल गया कि ये फ़ेल मादी की गर्दान है। आज के सबक जो है वो फ़ेल मादी की गर्दान है, यानी हम सिर्फ अभी सीगों को दोहराएंगे। तो मैं तुम्हें जैसे कहा था कि इब्तिदाई जितने सबक होंगे, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनको तो रटना पड़ेगा। थोड़ी चीज़ें जो इब्तिदाई हैं उनको रटना पड़ेगा। जब ये तुम रट लोगे तो ये बुनियाद की तरह है। ये बुनियाद तुम्हारी पक्की हो जाएगी तो आगे तुम्हें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। खैर, अब फ़ेल मादी की कितनी किस्में हैं? फ़ेल मादी की कितनी किस्में, यानी फ़ेल मादी की गर्दान की कितनी किस्में हैं? 4। देखो लिखी हुई है ना, 4। कैसे? देखो, अब फ़ेल मादी किसे कहते हैं कि जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने को बताए। ठीक है, अब गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने को जो बता रहा है तो या तो उसका फ़ाइल मालूम होगा या फ़ाइल उसका मालूम नहीं होगा। यानी या तो वो मारूफ़ होगा या वो मजहूल होगा। तो फ़ेल मादी की कितनी किस्में हो गई? 2 किस्में हो गई, मारूफ़ और मजहूल। फ़ेल मादी मारूफ़, फ़ेल मादी मजहूल। ठीक है, अब इन दोनों में से यानी मारूफ़ और मजहूल में से भी हर एक की 2-2 किस्में बन जाएंगी। या तो उसका फ़ाइल मालूम होगा और उसमें किसी काम के होने को बताया जा रहा होगा या नहीं होने को बताया जा रहा होगा, या तो उसका फ़ाइल नहीं मालूम नहीं होगा और उसमें किसी काम के होने को बताया जा रहा होगा या किसी काम के ना होने को बताया जा रहा होगा। यानी मारूफ़ और मजहूल में से भी हर एक की 2 किस्में हो जाएंगी, मुस्बत या मनफी, यानी इस्बात या नफ़ी। तो इस तरह 4 और 2 और 2 4 किस्में बन जाएंगी। तो फ़ेल मादी की 4 गर्दानें हो गई। अब कुछ लोग उसको अलग तरीके से तकसीम करते हैं। वो कहते हैं कि फ़ेल मादी यानी वो फ़ेल कि जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने को बताए। ठीक है, अब गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने को बताया जा रहा होगा या ना होने को बताया जा रहा होगा। भाई 2 ही बातें हैं ना, या तो काम के होने को बताया जा रहा होगा या ना होने को बताया जा रहा होगा। तो इस तरह से 2 किस्मों को, यानी वो अव्वल मुस्बत और मनफी को बांटते हैं, फिर उसके तहत वो मारूफ़ और मजहूल को लेकर आते हैं। मैंने पहले मारूफ़ और मजहूल को लेकर आ गया, फिर उसके बाद फिर उसके तहत में मुस्बत और मनफी को लिया। तो वो कहते हैं कि या तो किसी काम के होने को बताया जा रहा होगा या किसी काम के ना होने को बताया जा रहा होगा। अब अगर होने को बताया जा रहा है तो या तो फ़ाइल मारूफ़ होगा या मजहूल होगा, और अगर ना होने को बताया जा रहा है तब भी या तो फ़ाइल मारूफ़ होगा या मजहूल होगा। तो इस तरह फिर 4, वैसे ही हर किसी भी एतबार से देख लो तो 4 किस्में बनती हैं। समझ गए? तो खैर अभी याद रख लो कि फ़ेल मादी कितनी किस्में हैं? 4। कौन कौन सी हैं ये मैं याद करा देता हूँ। देखो, बहस, इस्बात, फ़ेल मादी, मारूफ़। बहस का मतलब गर्दान है। बहस का मतलब यहाँ क्या है? गर्दान है। तो बहस, इस्बात, फ़ेल मादी, मारूफ़। बहस, इस्बात, फ़ेल मादी, मजहूल। बहस, इस्बात, फ़ेल मादी, मारूफ़। बहस, इस्बात, फ़ेल मादी, मजहूल। बहस नफ़ी फ़ेल मादी मारूफ़ और बहस नफ़ी फ़ेल मादी मजहूल। बहस का मतलब तो गर्दान है। इस बात का मतलब मुस्बत, यानी किसी काम के होने को बताया जा रहा होगा। फ़ेल मादी यानी गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने को बताया जा रहा है। और मारूफ़ से का मतलब क्या है कि उसका फ़ाइल मालूम होगा। ठीक है, दूसरी गर्दान की तरफ आ जाओ तो बहस का मतलब गर्दान, इस बात का मतलब मुस्बत या इस बात यानी किसी काम के होने को बताया जा रहा है। मुस्बत और इस बात एक ही माना है।
और फ़ेल मादी से मुराद गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने को बताया जा रहा होगा, और मजहूल और उसका यानी मजहूल का मतलब ये कि उसका फ़ाइल मालूम नहीं है। बास का मतलब गर्दान, तीसरी गर्दान की तरफ आ जाओ। नफ़ी का मतलब नफ़ी या नफ़ी का मतलब किसी काम के ना होने को बताया जा रहा है, और फ़ेल मादी से मुराद गुज़श्ता ज़माने में, और मारूफ़ से मुराद ये है कि उसका फ़ाइल मालूम है। अब चौथी गर्दान की तरफ आ जाओ तो बास का मतलब गर्दान, नफ़ी या नफ़ी का मतलब है कि उसमें किसी काम के ना होने को बताया जा रहा है, और फ़ेल मादी से मुराद गुज़श्ता ज़माने में, और मजहूल से मुराद यह है कि उसका फ़ाइल मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये जो गर्दान का नाम है वही बता रहा होता है कि इस गर्दान में क्या होने वाला है, ये गर्दान किस चीज़ की है। ठीक है, वो अगर तुम नाम उसका समझ जाओ तो नाम समझते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से सीगे की बात हो रही है। सीगा यानी सीगा आते ही तुम्हें उसका नाम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी गर्दान का है। तो नाम तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, तो कितनी गर्दान है? 4 गर्दान है। बास इस्बात फ़ेल मादी मारूफ़, बास इस्बात फ़ेल मादी मजहूल, बास नफ़ी फ़ेल मादी मारूफ़, और बास नफ़ी फ़ेल मादी मजहूल। इनके दूसरी किताबों में और भी दूसरे नाम लिखे गए हैं, लेकिन अगर तुमने ये नाम उनके याद कर लिए तो तुम उनको पहचान लोगे। यानी कहीं पे इस बात की जगह मुस्बत होगा, ठीक है, कहीं पे नफ़ी की जगह मनफ़ी होगा, ठीक है, और कहीं पर ऐसा होगा कि मारूफ़ को इस बात की जगह ले आएंगे और इस बात को मारूफ़ के लिए, यानी वो ये कहेंगे बस फ़ेल मादी मुस्बत मारूफ़, फ़ेल मादी मुस्बत, यानी मारूफ़ को पहले ले आएंगे, और ठीक है वो इस तरह बोल देंगे फ़ेल मादी मुस्बत मारूफ़, फ़ेल मादी मुस्बत मजहूल, फ़ेल मादी मनफ़ी मारूफ़, फ़ेल मादी मनफ़ी मजहूल। जैसे आसान सर्फ़ के अंदर ये तरतीब इख्तियार की गई, और यहाँ पर अलग तरतीब इख्तियार की गई कि बस इस बात फ़ेल मादी मारूफ़, एक ही गर्दान है, उसके ये नाम है, तो उसके तरतीब थोड़ी अलग हो जाती है, तो उसमें ज़रा परेशान मत होना, वो एक ही चीज़ है। खैर, जो अभी याद करने की चीज़ है तो बस समझने की चीज़ थी, इतनी ज़रूरी नहीं है। इसमें तुम्हें कुछ समझ में आया, ये जितना मैंने अभी कुछ कहा है इसमें अगर कुछ समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसमें पढ़ना नहीं, इस चीज़ का समझने में पढ़ना नहीं, क्योंकि हमें इससे कोई बहस नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बता दी। बुनियादी चीज़ों में से नहीं है ये बातें जो समझने की, जो मैंने अभी बताई। अब चीज़ें शुरू हो रही हैं जो बुनियादी चीज़ें। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम इब्तिदा जिस आदमी ने आसान ना या इब्तिदाई इल्म सर्फ़ की कोई किताब पढ़ी है, फिर उसके बाद ये सबक पढ़ा है, तब तो उसको ये गर्दाने समझने इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हरगिज़ मुश्किल नहीं है। और अगर कोई नया शुरू कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल से मुराद ये कि इब्तिदाई चीज़ है, इब्तिदा में थोड़ा सा उसको परेशानी होगी। तो मैंने जैसे कहा कि 5-6 सबक तुम्हें रट्टा लगा के गुजारने पड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस डट जाओ 5-6 सबक तक, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो आज का सबक यह है कि आज के सबक से मुराद ये है कि ये वाला सबक जो है, आज के सबक से मुराद ये नहीं है कि तुमने ये सबक एक ही दिन में करना है। यानी ये सबक से मुराद ये कि ये जो काम है, ये जो हमने काम आज करना है, इसका जो हमें काम करना है वो ये है कि ये गर्दानें हमें याद करनी है, इतना याद करनी है कि ये हमारी ज़बान पे बैठ जाएं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बान पे 4 गर्दानें बैठी हुई हैं। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। अब देखो पूरी गर्दान, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। भाई इसी तरह ना, ये देखो ये पूरी, ये जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, ये एक पूरी गर्दान है। दाएं से बाएं मत जाना, ऊपर से नीचे जाना है। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। ये ऊपर से नीचे जाना है, दाएं से बाएं नहीं जाना। ये एक पूरी गर्दान है। तो इस सबक का काम ये है कि ये 4 गर्दानें ज़बानी याद करनी, इतना याद करनी है कि ज़बान पर बैठ जाएं। किसी भी तरह याद कर लो, 3-3 सीगा करके, 2-2 सीगा करके, या सारे सीगा याद हो रहे हैं ऐसे दोहरा के, तो किसी भी तरह के जैसे तुम्हें आसानी हो। लेकिन आसान तरीक़ा यह है कि 3-3 सीगा करके, पहले मुज़क्कर गायब के 3 सीगा याद करो, फिर मुअन्नस गायब के, फिर मुज़क्कर हाजिर के। तरतीब याद रख लो, पहले मुज़क्कर गायब के सीगा आते हैं, फिर मुअन्नस गायब के सीगा आते हैं, यानी पहले गायब के सीगा आते हैं,
गर्दान में पहले गायब के सिगे आते हैं और फिर हाजिर के सिगे आते हैं और फिर मुतकल्लिम के सिगे आते हैं सर्फियों में। इल्म सर्फ में जब हम भी इल्म सर्फ में जब कभी हम कोई गर्दान पढ़ेंगे तो पहले गायब के सिगे आएंगे, फिर हाजिर के सिगे आएंगे और फिर मुतकल्लिम के सिगे आएंगे, ठीक है। और फिर गायब के सिगों में भी पहले मुज़क्कर आएगा फिर मुअन्नस, हाजिर के सिगों में भी पहले मुज़क्कर आएगा फिर मुअन्नस, और मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस के लिए वो एक ही सिगा आता है। तो फिर उसको मुतकल्लिम के तो दो ही सिगे होते हैं, वाहिद मुतकल्लिम और मुतकल्लिम माल गैर का, यानी तस्नीह जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम का, तो बस वो दो सिगे हो जाएंगे। तो ये तरतीब तुम्हें तरतीब याद रख लो, तुम्हें बहुत आसानी होगी गर्दान याद रखने में। पहले गायब के सिगे आएंगे गर्दानों में, फिर हाजिर के, फिर मुतकल्लिम के। हाजिर और गायब में भी पहले मुज़क्कर फिर मुअन्नस, यानी पहले मुज़क्कर गायब के आएंगे फिर मुअन्नस गायब के आएंगे, फिर मुज़क्कर हाजिर के आएंगे फिर मुअन्नस हाजिर के आएंगे, फिर मुतकल्लिम के, ठीक है। तो पहले मुज़क्कर गायब का 3 सिगा याद कर लो। फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू। अब जिस तरह मैं देखो गा के तुम्हें बता रहा हूँ ना, फ़अला फ़अला फ़अलू, इस तरह याद करोगे तो तुमसे आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे इस तरह याद हो रहा है फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह याद करने में इंसान बोर हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिससे इंसान का दिमाग खुश्क हो जाता है। तो थोड़ी गा अगर उसको याद करोगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा सा दिल भी बहला रहेगा। तो फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू। देखो फ़अला के बाद जो दूसरा सिगा है उसमें अलिफ है आखिर में, तो ज़रा खींचना उसको। फ़अला फ़अला फ़अलू, 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 ठीक है। फिर जब ये 3 सिगे याद हो जाएं, फिर मुअन्नस गायब के 3 सिगे याद कर लो। फ़अलत फ़अलता फ़अलना, 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 ठीक है। जब मुअन्नस गायब के भी सिगे याद हो जाएं तो फिर फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम, 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 फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम। जब ये भी याद हो जाए तो फिर फ़अलति फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, 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 ठीक है। फिर उसके बाद फ़अलतु फ़अलना। माना पर गौर मत करना बिल्कुल भी, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बस वैसे चलते रहो, आगे पीछे मत अपना जहन मत लड़ाना। जैसे चला रहे हैं वैसे चलते रहोगे तो फिर सही चलोगे। अगर आगे पीछे अपना जहन लड़ाओगे भाई इसका मैं माना भी याद कर लूँ, सब कुछ याद कर लूँ, कुछ समझ में आ जाए, तो भाई तुम यहीं पर रह जाओगे। जिस तरह चलाया जा रहा है उस तरह चलो, बस ये अल्फाज तुम्हें रटने हैं अभी, और कुछ भी नहीं करना। फ़अलतु फ़अलना, फ़अलतु फ़अलना, फ़अलतु फ़अलना, ठीक है। अब तुम्हें सिगा बैठ गया दिमाग पे, ठीक है, और तुम्हें तरतीब भी याद है, तो अब खुद ब खुद तुम उस सिगों को याद तो है तुम्हें, अब तरतीब बिठाते रहो। भाई तुम्हें पता है कि पहले मुज़क्कर गायब के सिगे आने, तो फिर फ़अला फ़अला फ़अलू, फिर उसके बाद मुअन्नस गायब के सिगे आने, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फिर मुज़क्कर हाजिर के सिगे आने, फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम, फिर मुअन्नस हाजिर के सिगे आने, फ़अलति फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फिर मुतकल्लिम के फ़अलतु फ़अलना। गर्दान हो गई पूरी, याद हो गई ये तरतीब। चाहे तुम किसी भी तरतीब से याद कर लो, मैंने तुम्हें एक तरतीब बता दी जो मुझे आसान लगी, ठीक है। जब ये गर्दान याद हो जाए, जब तक ये गर्दान याद ना हो, जब तक ये गर्दान याद ना हो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ना, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ना, वरना तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। याद कर लो, ये बिल्कुल बुनियाद है इल्म सर्फ की, बुनियाद है, मैं बता रहा हूँ। ये याद नहीं होगी तो आगे बहुत मुश्किल है। अब जब ये याद हो जाए, ठीक है, तो याद करने के बाद इसको तकरीबन 25 मरतबा, 100 मरतबा, चाहो तो 100 मरतबा फेरो, अगर 100 मरतबा नहीं हो रहा तो 50 मरतबा, और 50 मरतबा नहीं हो रहा तो हर हाल में 25 मरतबा तो फेरना ही है। 25 मरतबा इसको दोहराना है, इस तरह कि एक गलती भी गर्दान में नहीं आनी चाहिए। जैसे इस तरह फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलति फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना, ये 1 मरतबा हुआ है।
फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। ये 2 मरतबा हुआ, ठीक है। इस तरह 25 मरतबा फेरना है, ठीक है। और अगर 25 मरतबा में तुम्हें लगे कि यार अभी भी थोड़ा कच्ची है मेरी गर्दन, याद तो हो गई लेकिन थोड़ा अटक रहा हूँ, और फिर उसको जब तक ये गर्दन रवां ना हो जाए तुम्हारी ज़बान पे, उस वक्त तक इसको याद करते रहो, उसको रवां करते रहो अपनी ज़बान पे, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि दूसरी गर्दन याद करनी है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरी गर्दन याद करनी है। वो गर्दन कौन सी है? पहले तो हमने इस बात पहले मादी मारूफ की गर्दन पढ़ी, यानी बस पहले मादी मुस्बत मारूफ, यानी पहले मादी मुस्बत मारूफ की गर्दन पहले हमने पढ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले मादी मुस्बत मजहूल की गर्दन, यानी बस इस बात पहले मादी मजहूल। तो अब तरतीब देखो, ये गर्दन बिल्कुल पहली गर्दन जैसी है। अगर पहली गर्दन तुम्हें याद हो गई तो ये गर्दन उसी जैसी है, बस इसमें यह है कि ज़बर देर पेश का फ़र्क है, यानी थोड़ा हरकत का फ़र्क है। फ़ा जो है, जो पहला हर्फ है कलिमे का, जो पहला हर्फ है उस पर ज़म्मा है, यानी पेश है। दूसरे हर्फ पर ज़ेर आ गया, और तीसरा हर्फ बिल्कुल अपनी हालत पे है। तीसरे हर्फ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। पहले हर्फ में ज़म्मा आ जाएगा भाई। अगर फ़अला को के पहले हर्फ पे ज़म्मा दे दो तो फ़अला हो जाएगा ना। और दूसरा हर्फ जो है इसके ऊपर कसरा दे दो तो फ़ुइला हो जाएगा। फ़अला से फ़ुइला, बस फ़ुइला से पूरी गर्दन फेर लो। फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलू 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 फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलू। जब ये तीन सीखे बैठ जाए ज़बान पे तो फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना। फिर उसके बाद फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम। फिर उसके बाद फ़ुइलती फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलतु फ़ुइलना फ़ुइलती फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलती फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलती फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना। फिर फ़ुइलतु फ़ुइलना फ़ुइलतु फ़ुइलना फ़ुइलतु फ़ुइलना। अब ये गर्दन में जब याद हो जाए तो उसको याद करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 मरतबा फेरना, 100 मरतबा से ज़्यादा नहीं फेरना। यानी चाहो तो 1000 मरतबा भी फेर लो, लेकिन यह है कि 100 मरतबा तक ये एक हद है। फिर आदमी का ना थोड़ा सा खुश्की आ जाती है दिमाग में, तो 100 मरतबा फेर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर 100 मरतबा नहीं फेरी जा रही तो 50 मरतबा, और 50 मरतबा भी नहीं फेरी जा रही तो 25 मरतबा तो फेरनी है। ये जब फेरनी है, ये फेरने का मतलब दोहरानी है। और दोहराना किस तरह है मैंने तुम्हें बता दिया। जिस तरह फ़ाला की गर्दन दोहराई है 1 मरतबा, पूरी गर्दन वो 1 मरतबा होगी। ये भी पूरी गर्दन जब पढ़ोगे याद करके सही बिल्कुल, जहाँ गलती आ गई तो वो गर्दन शुमार नहीं की जाएगी, वो आदत नहीं समझा जाएगा, यानी वो नहीं गिनी जाएगी जहाँ गलती आ गई। सही 25 मरतबा तक कम से कम। और अगर फिर 25 मरतबा के बाद हिम्मत हो तो 50, फिर इस तरह बढ़ा के 100 तक। 100 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। चाहो तो कहीं भी बढ़ जाओ, लेकिन फिर यह है कि दिमाग में थोड़ा खुश्की आ जाती है। बस अब ज़बान पे बिठाने हैं ये सीगे, बस ज़बान पे बिठाने, याद करने हैं। अगली गर्दन वो जो हमने पहली गर्दन पढ़ी है सबसे पहले, बिल्कुल वही गर्दन है, उससे पहले माँ लगा देंगे बस। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना 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 फ़ालतु फ़ालना, ठीक है। अब उसके शुरू में माँ लगा दिया तो मा फ़ाला मा फ़ाला मा फ़ालू मा फ़ाला मा फ़ाला मा फ़ालू मा फ़ालत मा फ़ालता मा फ़ालना मा फ़ालत मा फ़ालता मा फ़ालना मा फ़ालत मा फ़ालता मा फ़ालना मा फ़ालता मा फ़ालतुमा मा फ़ालतुम मा फ़ालता मा फ़ालतुमा मा फ़ालतुम मा फ़ालता मा फ़ालतुमा मा फ़ालतुम मा फ़ालती मा फ़ालतुमा मा फ़ालतुन्ना मा फ़ालती मा फ़ालतुमा मा फ़ालतुन्ना मा फ़ालती मा फ़ालतुमा मा फ़ालतुन्ना मा फ़ालतु मा फ़ालना, ठीक है। अब जब ये गर्दन भी याद हो जाए तो कम से कम इसको 25 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मरतबा इसको फेरना है बिल्कुल सही से। पहले याद करनी है, ज़बान पे बिठानी है। फिर उसके बाद अगली गर्दन है वो फ़ुइला की गर्दन के शुरू में हमने मा लगा दिया है, बस वो गर्दन बन जाएगी। बस नफ़ी पहले मादी मजहूल के शुरू में बस माँ लगा देंगे तो वो नफ़ी की गर्दन हो जाएगी।
तो मा फ़ुइला मा फ़ुइला मा फ़ुइलू मा फ़ुइलत मा फ़ुइलता मा फ़ुइलना मा फ़ुइलता मा फ़ुइलतुमा मा फ़ुइलतुम मा फ़ुइलती मा फ़ुइलतुमा मा फ़ुइलतुन्ना मा फ़ुइलतु मा फ़ुइलना मा फ़ुइला मा फ़ुइला मा फ़ुइलू मा फ़ुइलत मा फ़ुइलता मा फ़ुइलना मा फ़ुइलता मा फ़ुइलतुमा मा फ़ुइलतुम मा फ़ुइलती मा फ़ुइलतुमा मा फ़ुइलतुन्ना मा फ़ुइलतु मा फ़ुइलना मा फ़ुइला मा फ़ुइला मा फ़ुइलू मा फ़ुइलत मा फ़ुइलता मा फ़ुइलना मा फ़ुइलता मा फ़ुइलतुमा मा फ़ुइलतुम मा फ़ुइलती मा फ़ुइलतुमा मा फ़ुइलतुन्ना मा फ़ुइलतु मा फ़ुइलना। जब ये गर्दान भी याद हो जाए 3-3 सीगे करके, तो फिर इस गर्दान को भी कम से कम 25 मरतबा, 25 मरतबा से कम की गुंजाइश नहीं, कम से कम 25 मरतबा, और ज़्यादा से ज़्यादा कि चलो 100 मरतबा, ठीक है। तो 100 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 25 मरतबा ये फेरनी है, ठीक है। ये काम है बस, ये सबक, यानी इस सबक का जो काम है वो ये है। ये नहीं कह रहा मैं याद रखूँ, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आज का काम ये है, मैं कह रहा हूँ कि इस सबक का काम ये है कि ये 4 गर्दानें पूरी कर हो सकती हैं। अब ये सबक कोई तो इस सबक को 4 दिन में पूरा करेगा, इस काम आज का जो हमें काम दिया है, कोई बंदा तो इसको 4 दिन में पूरा करेगा, कोई इसको अभी 2 घंटे में पूरा कर देगा, और कोई इसको 1 हफ्ते में पूरा करेगा, ठीक है। कोई इसको 1 दिन में पूरा करेगा, कोई 2 दिन में पूरा करेगा। तो जब तक ये सबक पूरा ना हो आगे नहीं बढ़ना अगले सबक की तरफ, ठीक है। ये बिल्कुल इब्तिदाई बातें हैं, अगर ये बातें नहीं पता चली तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। जब कुछ समझ में नहीं आएगा, 2-4 दिन चलोगे, बोर हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा आदमी, और यानी बोरियत होने लग जाती है, फिर आदमी छोड़ देता है। तो ये कुछ दिन की जो सख्ती है वो बर्दाश्त कर लो, ठीक है। तो ये मैंने 4 काम तुम्हें दिए हैं। 4 काम क्या हैं कि 4 गर्दानें याद करनी है, याद करके उनको फेरना है। अब ये काम मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में हो जाने चाहिए। जो बिल्कुल नया आदमी है उसके लिए 4 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम होनी चाहिए। 1 दिन में 1 गर्दान याद कर ले तो 4 दिन में काम हो जाए, फिर अगले सबक की तरफ आए, उससे पहले नहीं आना अगले सबक की तरफ। तो ये 4 दिन हो, चाहो तो 1 ही दिन में याद कर लो, अभी याद कर लो 2 घंटे में, ठीक है। तो बस ये 4 गर्दानें याद करनी है, बिल्कुल रटनी है, इस तरह रटनी है। देखो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ बिल्कुल गर्दान, ये देखो मैं ये सबक, ये सफ़ा मैंने ये पलट लिया, ठीक है। मेरे सामने कोई गर्दान नहीं है, ठीक है। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता, ये कौन सी गर्दान है, ये कौन सी गर्दान है। बस इस बात पहले मादी मुतलक मुस्बत पहले बस बात पहले मादी मुतलक मारूफ, यानी जो मादी है ना ये मादी मुतलक है, ये बाद में पता चलेगा। बस बात पहले मादी मारूफ, ठीक है। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतु फ़ालना, ठीक है। अब मादी मुतलक मुस्बत मजहूल फ़ुइला, यानी बस इस बात पहले मादी मजहूल। मैंने तुम्हें बताया ना कि मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ किताबों में एक ही चीज़ है वो। फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलू फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम फ़ुइलती फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलतु फ़ुइलना। अब बस पहले मादी, बस नफ़ी फ़ेल मादी मारूफ। मा फ़ाला मा फ़ाला मा फ़ालू मा फ़ालत मा फ़ालता मा फ़ालना मा फ़ालता मा फ़ालतुमा मा फ़ालतु मा फ़ालती मा फ़ालतुमा मा फ़ालतुन्ना मा फ़ालतु मा फ़ालना। देखो मेरी एक गलती भी नहीं आ रही, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें तेज़ पढ़ना है, भले से हल्के पढ़ो, लेकिन गलती नहीं आनी चाहिए, और बिना रुके बिल्कुल फर पढ़ना है, गलती नहीं आनी चाहिए। और तेज़ पढ़ो नहीं पढ़ो तुम्हारी मर्ज़ी है, समझ में आने चाहिए सीगे। मा फ़ुइला मा फ़ुइला मा फ़ुइलू मा फ़ुइलत मा फ़ुइलता मा फ़ुइलना मा फ़ुइलता मा फ़ुइलतुमा मा फ़ुइलतु मा फ़ुइलती मा फ़ुइलतुमा मा फ़ुइलतुन्ना मा फ़ुइलतु मा फ़ुइलना। बस ये काम है, ठीक है, ये काम है। और अगर ये सीगे फेरते हुए, यानी सीगे दोहराते हुए ये नीयत होगी कि भाई हम ये सीगे इसलिए दोहरा रहे हैं कि हम अरबी ज़बान सीखें, और अरबी ज़बान हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम खुदा के कलाम को समझें और उसके मुताबिक अमल करें, तो इंशाअल्लाह इसके सीगे दोहराने का भी तुम्हें सवाब मिलेगा। ये कोई ऐसे मुफ्त का काम नहीं है। अगर तुम्हारी नीयत ठीक है तो तुम्हें ये काम करने में भी सवाब मिलेगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब यही बातें हैं जो करने की थी, अभी फ़िलहाल यही बातें हैं, ये 4 काम करने हैं, ठीक है। 4 गर्दानें याद करनी है। जब तक एक गर्दान याद ना हो दूसरी गर्दान की तरफ नहीं आना, जब तक दूसरी याद ना हो तीसरी की तरफ नहीं आना। चलो अब तक इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।